नहीं? ओके। अरे तो सबसे पहले आप देखेंगे आज के टॉपिक का नाम क्या है आपके? कौन सा ऑक्सीजन? कौन सा ऑक्सीजन? कौन सा ऑक्सीजन? क्या कर रहे हो डाइऑक्सीजन का? प्रिपरेशन। किससे कर रहे हो? थर्मल डिकम्पोजिशन से। किसका थर्मल डिकम्पोजिशन? पोटेशियम क्लोराइड का। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला पोटेशियम क्लोराइड का? KClO3। KClO3 को क्या कर रहे हैं? हीट। और साथ में क्या है? कैटलिस्ट। कौन है कैटलिस्ट? MnO2। आपको क्या मिल रहा? KCl। और साथ में क्या मिल रहा? O2 जो कि प्रिपेयर करना था। फिर दूसरा क्या है? बाय हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। दूसरी रिएक्शन किसकी है? बाय हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो दो ऑक्साइड्स याद रखना है। कौन कौन से? सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड। कौन कौन से ऑक्साइड? सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड। जब इन दोनों को हीट करेंगे आप तो आपको सिल्वर और मर्क्यूरी मिला और मेन प्रोडक्ट आपका क्या है? डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन देख सकते हैं आप ये दोनों प्रिपरेशंस के। देखिए यस कुछ पूछना उधर देखिए। वेरी गुड। हाँ सो वेरी गुड। हम डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है हम डाइऑक्सीजन को तैयार कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से। किसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं? पोटेशियम क्लोराइड का। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला पोटेशियम क्लोराइड का? KClO3। उसको किसके साथ ट्रीट करना है? MnO2। MnO2 क्या है? कैटलिस्ट। क्या मिल रहा? KCl और O2। इसको कम से कम 3 बार लिखना पड़ता तो ही रिएक्शंस आती। दूसरी बात किसको हीट कर रहे हैं? ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स को हीट कर रहे हैं। तो ऑक्साइड्स के नाम याद रखना है। कौन कौन से सुबह? सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब इन दोनों को आप हीट करते हैं तो आपको सिल्वर मिल रहा है और मर्क्यूरी मिल रहा है और आपका मेन प्रोडक्ट जो आपको प्रिपेयर करना है वो क्या है? डाइऑक्सीजन मिला और डाइऑक्सीजन मिला। तो ये दो तरीकों से आपने डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर किए। तीसरा आपको याद रखना है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। किससे? थर्मल डिकम्पोजिशन। देखना है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। याद रख लो ये नाम हमेशा के लिए। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अरे क्या नाम है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हमेशा के लिए सेव कर लो मेमोरी में। हाइड्रोजन परऑक्साइड। बोलिए क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। क्या है? H2O2। ये एक्वियस रहता। ये क्या रहता है? एक्वियस। सॉलिड स्टेट अलग है, लिक्विड स्टेट अलग है, गैसियस स्टेट अलग है और एक्वियस अलग है। एक्वियस अलग है। अरे क्या अलग है? एक्वियस अलग है। अब आपका काम है अगर पता करना है तो सर्च करो, पता करो एक्वियस क्या है ना? आयता सब चीजें नहीं मिलती और जिसको आयता सब चीजें मिलती उसको वो चीज की कदर नहीं। ये फिनोमिना है दुनिया का उसूल। तो देखना है आपने। पहला क्या है? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अरे बोलो। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा क्या है? बाय हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तीसरा क्या है? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तीसरा कौन सा पढ़ रहे हो? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। आवाज नहीं आ रही मेरे को। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। आवाज नहीं आ रही मुझे। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसको आ रहा नहीं तो वो पिक्चर के जैसे चिकन चबाने का काम कर रहा है। बोलना पड़ेगा। बोलो क्या है तीसरा? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O2। क्या है? H2O2। तो याद रखना H2O2 को ट्रीट करना है फाइनली डिवाइडेड मेटल्स के साथ। किसके साथ? फाइनली डिवाइडेड मेटल्स के साथ। या अगर ये नहीं करना चाहते तो और सीधा सीधा आपका कैटलिस्ट यूज करना। कौन है? MnO2। क्या यूज करना है? MnO2। तो
ऑक्साइड को ट्रीट करेंगे फाइनली डिवाइडेड मेटल्स के साथ या फिर MnO2 के साथ, तो आप देखेंगे आपको मिलेगा है इधर पानी, अरे क्या मिलेगा, पानी, वाटर, और साथ में मिलेगा आपको ऑक्सीजन यानी डाइऑक्सीजन। तो ये तीन तरीके जिसके मदद से आप क्या प्रिपेयर करते हो, डाइऑक्सीजन। कितने तरीकों से तैयार किए, पहला सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो, और यहाँ पर भी क्या लगा दो, अरे क्या लगाना है, देखो 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ 2 अगर लगा दिए तो 2 2 4, और ये कितने हो गए ऑक्सीजन, 3 प्लस, अरे कितने हो गए, अरे कितने हो गए, अरे कितने हो गए, 4 हो गए ना, 2 और 2 कितने होते, 4, तो ये 4 ऑक्सीजन, इधर इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, अरे 2 2 4, यानी अब इक्वेशन क्या हो गई, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, क्या हो गई, बैलेंस। तो याद रखना है आप लोगों ने, अगर इससे डाइऑक्सीजन प्रिपेयर करना है तो आपको 3 रिएक्शंस याद रखना है। सबसे पहले बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। क्या है पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला, KClO3। इसको क्या करना है, हीट करना है, और साथ में किसे पुट करना है, उसमें कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट इसलिए वहां पर लगाया जा रहा है ताकि हमारे रिएक्शन की स्टेट, हमारे रिएक्शन की स्पीड जो है एनहांस हो। क्या हो, एनहांस। एनहांस बोले तो बढ़ना, अरे एनहांस बोले तो बढ़ना, लेकिन वो कैटलिस्ट को पुट करने की वजह से हमारी रिएक्शन में कोई गड़बड़ी होती नहीं, वो बिना कुछ डिस्टर्ब करे रिएक्शन की स्पीड को एनहांस करता है। ध्यान रखना, बिना डिस्टर्ब करे। पहला ये था। दूसरा क्या है, बाय हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। कितने ऑक्साइड्स याद रखना है, 2। कौन कौन से, सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। याद रखना, मर्क्यूरी अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है तो उसको मर्क्यूरस कहा जाता, और अगर मर्क्यूरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है तो उसे मर्क्यूरिक कहा जाता। क्या कहा जाता, मर्क्यूरिक कहा जाता। तो आप देखेंगे सिल्वर ऑक्साइड को जब आप हीट करते हैं तो आपको मिलता है सिल्वर और डाइऑक्सीजन। जब आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो आपको मिलता है मर्क्यूरी और डाइऑक्सीजन। फिर तीसरा आपने क्या देखे, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O2। क्या है, H2O2। उसको किसके साथ ट्रीट करना है, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स या फिर MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो आपको क्या मिला, वाटर और डाइऑक्सीजन। 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 वेरी गुड, नोट इट डाउन। चलिए देखिए इधर, डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन हमने रिएक्शंस की मदद से देखिए, 3 रिएक्शंस करके डाइऑक्सीजन को तैयार की। अब याद रखना, अगर से डाइऑक्सीजन को गेट आउट फ्रॉम द क्लास, स्टैंड अप, व्हाई देयर इज अ नीड टू टॉक, यस, okay, so come in front, come here, sit here, yes. If you want to prepare dioxygen at large scale, अरे कैसे तैयार कर रहे हैं आप डाइऑक्सीजन, लार्ज स्केल, अरे किस पर, लार्ज स्केल। कैसे तैयार कर रहे हैं आप ऑक्सीजन, वेरी गुड। तो याद रखना क्या करेंगे आप, देखिए इधर,
अगर से आप लार्ज स्केल में डाई ऑक्सीजन को तैयार करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोले तो उसमें से क्या पास करना है, इलेक्ट्रिसिटी। और क्या पास करना है, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये आप सबसे पहले देखिए क्या करते हैं आप, अरे क्या करते हैं, H2O लेते हैं और उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इसमें से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन याद रखना है, आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं पानी का तो उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 के होना चाहिए। अरे कुछ ड्रॉप्स किसके होना चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 के। किसके होना चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स जब आप पानी के अंदर डाल के इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखना इधर बाबू देखना इधर, आपको मिलता है H2 और O2। आपको क्या मिलता है, H2 और O2। H2 लिबर्ट होता है कैथोड पर, H2 कहां पर आकर जमा होता है, कैथोड पर, और O2 कहां पर जाकर जमा होता है, एनोड पर। अरे कहां पर जाकर जमा होता है, एनोड पर। तो आप देख सकते हैं यहां पर O2 is prepared by electrolysis of H2O releasing O2 at anode। यानी जब आप पानी क्या करते हो, डाइल्यूट H2SO4 के साथ इलेक्ट्रोलाइज करते हो, क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो उसका, तो आपको क्या मिलता है, H2 और O2। क्या मिलता है, H2 और O2। H2 कहां पर आकर जमा होता, कैथोड पर, और O2 कहां पर जाकर जमा होता, एनोड। तो ये क्या किया आपने, लार्ज स्केल में क्या किए, प्रिपरेशन किसका, O2 का। किसका, O2 का। तो लार्ज स्केल में अगर आपको O2 प्रिपेयर करना है तो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें आप, H2O का। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें आपको, H2O के अंदर कुछ ड्रॉप्स किसके डालेंगे आप, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड नहीं, किसके, डाइल्यूट H2SO4। किसके ड्रॉप्स डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या है, H2 और O2। 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 H2 कहां पर जमा हुआ, कैथोड पर। H2 कहां जमा हुआ, कैथोड पर, और O2 कहां जमा हुआ, H2 कहां पर, कैथोड पर, O2 कहां पर, एनोड पर। तो ये लार्ज स्केल में डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने का तरीका है। नोट इट डाउन। बाबू लार्ज स्केल के बाद आपको याद रखना है इंडस्ट्रियली O2 को कैसा प्रिपेयर करेंगे। अरे लार्ज स्केल के बाद क्या याद रखना है, इंडस्ट्रियल। जल्दी से देखिए इधर थोड़ी सी बातें बची है, डाई ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर करना, लार्ज स्केल के बाद इंडस्ट्रियल। अरे लार्ज स्केल के बाद कैसे प्रिपेयर करना है, इंडस्ट्रियल। क्या है, क्या प्रोसेस है इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करने का, बाबू इधर देखो। O2 is obtained from air। अरे कहां से ऑब्टेन करना है, एयर। अरे O2 is obtained from air। अरे O2 is obtained from air। एयर में से क्या रिमूव कर रहे देखना, by removing CO2 and H2O यानी वाटर वेपर्स। अरे CO2 और वाटर वेपर्स। इंडस्ट्रियली अगर डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है तो किससे ऑब्टेन किया जा रहा, O2, एयर से। अरे किससे, एयर से। किससे ऑब्टेन किया जा रहा, एयर से। एयर में से क्या रिमूव कर रहे आप, CO2 और H2O वेपर्स। क्या यूज कर रहे हो, क्या रिलीज कर रहे हो, CO2 और H2O वेपर्स को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो।
O2 is obtained from air by removing CO2 and H2O vapors and distillation of, या फिर सीधा सीधा ऐसा लिखना है, vapors and लिक्विफिकेशन ऑफ रिमेनिंग गैसेस। किसका लिक्विफिकेशन करना है? रिमेनिंग गैसेस का क्या करना है? लिक्विफिकेशन एंड द डिस्टिलेशन ऑफ, या फिर डिस्टिलेशन वर्ड ना यूज करते हुए आप इधर देखिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आप O2। O2 is obtained from air by removing CO2 and H2O vapors and liquefaction of remaining gases and आगे क्या? and अरे क्या बच रहा है? अरे बोलो क्या बच रहा है? अरे क्या बच रहा है? but and getting N2 and O2 and getting N2 and O2। ध्यान से देखना इधर, इंडस्ट्रियली अगर आपको O2 तैयार करना है तो आप O2 इंडस्ट्रियली कैसे तैयार करेंगे? एयर से। कहां से तैयार करेंगे? एयर से। एयर में से क्या रिमूव कर रहे हैं आप? CO2। एयर में से क्या रिमूव कर रहे हैं आप? CO2। और क्या रिमूव कर रहे हैं आप? H2O वेपर्स। और बाद में जो बची गैसेस है उसको क्या कर रहे हो आप? लिक्विफाई कर रहे हो। और जब आप ये कर चुके हो तो आपको क्या मिलता? डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन। क्या मिलता है? डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन। तो याद रखना है डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन में सबसे पहले 3 रिएक्शन से प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद लार्ज स्केल में प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हो? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो और उसमें कुछ ड्रॉप्स किसके डालते? डाइल्यूट H2SO4 के। तो आपको क्या मिलता? H2 मिलता और O2 मिलता। फिर इंडस्ट्रियली अगर आपको O2 तैयार करना है तो कैसे करते हैं आप उसको? ऑब्टेन एयर से। एयर में से क्या निकाल देना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकाल देना है। जब आप ये कर चुके होंगे तो जो बचे हुए गैसेस रहेंगे उनको आप क्या करेंगे? लिक्विफाई करेंगे। क्या करेंगे? लिक्विफाई। तो आपको क्या मिल जाएगा? डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा? अरे क्या मिल जाएगा? डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा? डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन। नोट इट डाउन। आई लार्ज स्केल इंडस्ट्रियली के बाद प्रॉपर्टीज क्या देख रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज। अरे देखिए क्या है? प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज बाबू? अरे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, O2 is colorless and odorless gas। अरे कैसा गैस है? कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। अरे क्या है? कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज। बाबू इधर क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? डाइऑक्सीजन की। तो डाइऑक्सीजन कैसी गैस है? कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। पहली बात। दूसरी बात, O2 liquefies at 90 केल्विन टेम्परेचर। क्या बात है? अरे O2 कितने पर लिक्विफाई होता है? 90 केल्विन टेम्परेचर पर O2 क्या होता? लिक्विफाई। फिर उसके बाद याद रखना O2 freezes। अरे O2 freezes at 55 केल्विन टेम्परेचर। अरे कितने पर फ्रीज होता है? 55 केल्विन टेम्परेचर पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ O2 में सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? क्या O2 कैसी गैस है? कलरलेस और ऑर्डरलेस
रहे हैं आप? O2 लिक्विफाई होता है कितने टेम्परेचर पर? 90 केल्विन टेम्परेचर पर। और O2 फ्रीज होता है कितने टेम्परेचर पर? 55 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने पर? 55 केल्विन टेम्परेचर पर। याद रखना 3 पॉइंट। चौथी बात, O2 shows 3 stable isotopes। O2 क्या बताता है? 3 stable isotopes। ये बोर्ड में आता है। क्या ये प्रॉपर्टीज O2 के, ध्यान रखिए ना। बोलिए क्या है? O2 shows 3 stable isotopes। कितने isotopes? 3। और कैसे? stable isotopes। अरे कैसे isotopes? stable isotopes। जैसे कि कौन कौन सी देखना है? 16, 17 और 18। हमको पता होना चाहिए आइसोटोप्स किसे कहा जाता? जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम रहते हैं और जिनके एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहते हैं, उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। तो डाइऑक्सीजन कितने स्टेबल आइसोटोप्स बताता हूं? 3 स्टेबल आइसोटोप्स। कौन कौन से? O16, O17, O18। कौन कौन से? O16, O17, O18। ठीक है, ये बात आपने देख ली। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट याद रखना, O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक। अरे O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक। O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक। कैसा है? पैरामैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किसके हिसाब से? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टीज को देंगे आपने? हर किसकी प्रॉपर्टीज? डाइऑक्सीजन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? O2 इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। दूसरा क्या लिखा आपने? O2 लिक्विफाइज एट 90 केल्विन टेम्परेचर। और तीसरा क्या है? O2 फ्रीजेस एट 55 केल्विन टेम्परेचर। और चौथा क्या है? O2 shows 3 stable isotopes। O2 shows 3 stable isotopes। कौन कौन से? O16, O17, O18। वेरी गुड। और O2 is paramagnetic। O2 is paramagnetic। Write it down। चलिए बाबू इधर देख लीजिए, बस डाइऑक्सीजन के यूजेस देखना है। डाइऑक्सीजन के क्या देखना है? यूजेस देखना है। तो क्या देखना है? यूजेस। अरे डाइऑक्सीजन के क्या देख रहे हैं आप? यूजेस। इसके यूजेस, यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन देखना। सबसे पहला यूज, O2 is used for respiration। अरे क्या में यूज होता है O2? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेट करते ना अपन सब, इनहेल करते और एक्सहेल करते, तो उसमें भी कौन यूज होता है? O2। ध्यान से देखना इधर। O2 is used for combustion। अरे काय के लिए यूज होता है? combustion। बिना ऑक्सीजन के अंगारकारी लगती है क्या? नहीं। भड़काने के लिए कोई ना कोई चीज लगती ना, तो वो काम कौन करता है? डाइऑक्सीजन। अरे कौन करता है? डाइऑक्सीजन। अरे आगे ना बात समझ में? हाँ। O2 is used in, देखो इधर, इधर देखो, देखो इधर, ऑक्सी एसिटिलीन। बोलो क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन। एक बार और बोलो, ऑक्सी एसिटिलीन। सीधा सीधा आपने भी बोलो सर, वेल्डिंग में काम में आता है। काय में? वेल्डिंग। अरे काय में? वेल्डिंग। ठीक है, तो 3 यूज देखे। सबसे पहला क्या है? यूज इन रेस्पिरेशन और कंबस्शन। और एसिटिलीन क्या है? वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। और वेल्डिंग समझता ना, वेल्डिंग में काम में आता है। तीसरा, चौथा, O2 cylinders are used in, कहां पर यूज होते हैं?
अरे कहाँ यूज होते हैं? हॉस्पिटल। कहाँ यूज होते हैं? हॉस्पिटल। अरे कहाँ यूज होते हैं? कहाँ यूज होते हैं? कहाँ यूज होते हैं? तो कितने यूजेस देखे अपन ने? 4। कौन कौन से? Used for respiration, used for combustion, used in oxy-acetylene in welding, और आखिरी क्या देखे? सिलेंडर्स में कहाँ पर रहते हैं? हॉस्पिटल। तो आज हमने डाइऑक्सीजन को कंप्लीट किए। ध्यान से देखना, डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने ये देखे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन करना पड़ता किसका? पोटेशियम क्लोराइड का। फिर क्या करें? हीट करना पड़ता है किसको? ऑक्साइड्स को, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड पे Ag2O और HgO। फिर उसके बाद हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किए किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। फिर हमने तैयार किया डाइऑक्सीजन कौन सी स्केल में? लार्ज स्केल में। फिर उसके बाद हमने क्या किए? इंडस्ट्रियली तैयार किए। फिर उसके बाद हमने क्या देखे? प्रॉपर्टीज, और लास्ट में क्या देखे? यूजेज। ये सब देखने के बाद कौन सी चीज को हमने खत्म किए? डाइऑक्सीजन। इसे खत्म किए? डाइऑक्सीजन। राइट।